कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनकी बातों में एक अजीब सी कशिश है और आंखों में वो नशा जो सीधा दिल तक जाता है। आप शायद नॉर्मल हो, सिंपल हो, लेकिन किसी के लिए आप एक ऑब्सेशन बन चुके हो। ठीक है डियर, टेक अ डीप ब्रीथ। ओम नमः शिवाय। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी आप शांत अवस्था में आ जाइए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि और मैसेजेस गाइडेंस आप तक पहुंच जाएं। एंड वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए, ओके, मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है, और प्यार देने के लिए। तो यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी काम है, लेकिन एक हम कह सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी है। आप जब बोलते हो ना, आप जब बोलते हो तो सामने वाला सिर्फ सुनता नहीं, महसूस करता है डियर। ठीक है, सामने वाला सिर्फ सुनता नहीं, महसूस करता है। एंड यहाँ पर जो एनर्जी है आपकी आंखों में ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। आपकी आंखों में इमोशनल डेप्थ है जिसमें सच्चाई और थोड़ा मिस्ट्री दोनों है। कोई पर्सन आपको देखकर इमोशनली ट्रिगर हो रहा है। उन्हें लगता है आप उन्हें समझ लेते हो, बिना बोले आप उन्हें समझ लेते हो। आंखों का नशा मैंने क्यों कहा है ना, आंखों का नशा मैंने क्यों कहा है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टेक्ट एनर्जी आ रही है। आप जब देखते हो ना तो सामने वाले को लगता है जैसे आप उनका सीक्रेट पढ़ सकते हो, जान लेते हो। आप उनकी कमज़ोरी जान चुके हो और फिर भी आप जज नहीं करते हो। ये कॉम्बिनेशन डेंजरस होता है। कंपैशन प्लस कॉन्फिडेंस, इसे हम डीप अट्रैक्शन कहेंगे। और बातों का जादू चलता है आपका। आप शायद ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन जो बोलते हो सीधा दिल में उतरता है। किसी को लगता है ये इंसान अलग है, इसके साथ बात करके सुकून मिलता है। ठीक है, एंड कोई कहता है कि मैं कंट्रोल में रहना चाहता हूँ पर रह ही नहीं पा रहा हूँ। उनका ईगो उन्हें रोक रहा है पर दिल हार चुका है। यहाँ पर हिडन ऑब्सेशन एनर्जी भी है, वाइब भी आ रही है। वो आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व करते हैं, आपकी हर छोटी चीज़ नोटिस करते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, आपकी स्माइल तक याद रखते हैं। ठीक है जी, स्माइल तक याद रखते हैं यहाँ पर कन्विंस करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। यूनिवर्स का मैसेज है आप अपनी नेचुरल चार्म को कम मत कीजिएगा। कोई कुछ भी कहे, आपका लाइट किसी को अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि वो खुद अंधेरे में है। आप किसी की हीलिंग बन सकते हो या किसी के लिए लेसन। याद रखिए, हर नशा गलत नहीं होता है। जैसे हम बेसिकली समझ लेते हैं कि नशे से दूर रहना चाहिए, तो नशा गलत नहीं होता है। हर नशा, कभी कभी किसी की आँखों का नशा दो लोगों को एक किस्मत में भी बांध देता है। ठीक है जी, यहाँ पर ये एनर्जी है। और यहाँ पर कोई पास्ट से जुड़ी एनर्जी भी नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, पास्ट से जुड़ी एनर्जी कार्ड दिखाते हैं। थर्ड पर्सन एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, जेलस वाइब। ओके, द डेविल भी है ना, जेलस वाइब नज़र आ रही है। मीन्स कार्ड दिखाते हैं कि कोई थर्ड पर्सन एनर्जी भी यहाँ इन्वॉल्वड है। इस पर्सन की लाइफ में पहले से कोई है या फिर उनके आसपास कोई ऐसा है जो उन्हें कंट्रोल करना चाहता है। ये थर्ड पर्सन आपसे जेलस है। ठीक है, जो आपको पसंद करता है ना, वो बातें करता है, तो उस थर्ड पर्सन को ना पसंद नहीं आता है आपकी तारीफ, आपकी नेचुरल चार्म से इनसिक्योर फील करता है। उन्हें लगता है कि आप उनसे बेटर हो, है ना, कि दिन भर जो है ये उसकी बातें करता रहता है, मीन्स आपकी बातें करता रहता है। आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, हम कह सकते हैं कि
कई बार उनको इनसिक्योर कर देती है, चुप जाती है, इसलिए एनर्जी में थोड़ा गॉसिप और नेगेटिव नज़र भी आ रही है। हिडन वॉचिंग एनर्जी भी है, ये पर्सन सिर्फ देख नहीं रहा, ऑब्जर्व भी कर रहा है। ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकता है, मेल फीमेल एनर्जी में, वो हम देखेंगे। ठीक है, अभी हम ये हिडन वॉचिंग एनर्जी देखेंगे कि आप कब ऑनलाइन हो, आप क्या जो है पास्ट में हुआ है ना, या आपके प्रेजेंट में अब क्या चल रहा है, और क्या पोस्ट अपलोड करते हो। ठीक है, कैसे स्माइल करते हो, कौन सी बात करते हो, कौन सी बात पे रिएक्ट करते हो। ठीक है, आप कौन आपसे बात करता है। उनका दिल बोलता है ये मेरी टाइप का इंसान है, पर उनका ईगो बोलता है नहीं नहीं, मैं कंट्रोल में रहना चाहता हूँ। ओके, तो कार्ड्स में ना पॉजिटिव एनर्जी भी है। ठीक है, डियर, कार्ड में ना पॉजिटिव एनर्जी भी है। उन्हें लगता है कि अगर आप किसी और के साथ हो गए तो वो आपको खो देंगे, इसलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर कन्फेशन से डर रहे हैं, आपको दूर से एडमायर भी कर रहे हैं। थर्ड पर्सन उन्हें कंफ्यूज कर रहा है, पर आपकी एनर्जी उन्हें पुल कर रही है। आपकी लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर हर अट्रैक्टेड इंसान प्योर इंटेंशन के साथ नहीं होता है डियर, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जब से मीठी मीठी बात करे, लगे कि वो अट्रैक्टेड है मुझसे, है ना, बहुत अच्छा है, मुझे सच्चा प्यार करता है, तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि उस पर्सन के ना प्योर इंटेंशन नहीं होते हैं। ओके, तो इसलिए अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कीजिए। हर स्माइल को इनविटेशन मत समझिए, आप अपनी इंट्यूशन सुनिए आप। ठीक है, एंड आपकी आंखों का नशा और बातों का जादू किसी को कंट्रोल से बाहर कर चुका है, पर सवाल ये है, क्या वो आपके लेवल का है या सिर्फ आपकी रोशनी से जल रहा है ना, ये भी तो है ना। ओके, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, महादेव का डिवाइन मैसेज है कि वो ना आपको उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हो, पर जो आपके लिए सबसे सही है। जो आपसे छीन लिया गया है उससे ज़्यादा आपको दिया जाएगा, विश्वास रखें आप। ठीक है, साथ ही में ये भी मैसेज है, विश्वास रखिए, आपका दिल पवित्र है, इसलिए ना दर्द से नहीं शक्ति से गुजरना पड़ेगा आपको। जो आप चाहते हो वो ज़रूर मिलेगा, पर पहले आपको ना अपनी पावर याद करनी होगी। ठीक है, पावर याद करनी होगी, जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे। ओके, तो आपको भी अपनी पावर जो है वो याद करनी होगी। आपको आपको कोई तोड़ नहीं रहा है, आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा है, ये आप ही के लिए हो रहा है। आपका सफ़र अकेले का नहीं है, जो आपको लग रहा है कि आप अकेले हो। ठीक है, हर कदम पर महादेव आपके साथ हैं। जिस चीज़ का आपको डर है वही आपका नेक्स्ट लेवल बनेगा। आप किसी के प्यार के लिए नहीं, अपने पर्पस के लिए आए हो। महादेव कहते हैं शांति आपके अंदर है, बाहर नहीं। भोलेनाथ कहते हैं जो चला गया वो आपकी वाइब्रेशन का था ही नहीं। ठीक है, आपका वक्त आ रहा है। शिव कहते हैं सब्र रखो, कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। जो आपके लिए है ना, उसे कोई भी जो है वो छीन नहीं सकता है डियर। ठीक है, छीन नहीं सकता है। Knight of Wands, Five of Wands, King of Swords, Two of Swords, Strength, and King of Pentacles, Seven of Swords कहते हैं कि यहाँ ना किसी पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग और पैशनेट आ रही है। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ सडनली अट्रैक्ट हुए हैं, जैसे किसी स्पार्क की तरफ। आपकी बातों और वाइब ने ना उनके अंदर एक फायर जगा दिया है। ठीक है जी, एंड वो आपको ना बोल्ड और कॉन्फिडेंट देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप डिफरेंट हो, बोइंग नहीं हो। इस पर्सन के माइंड में ना कन्फ्यूज़न और इंटरनल फाइट चल रही है। दिल बोल रहा है अप्रोच करो, पर ईगो और फियर उन्हें रोक रहा है। उनके माइंड में ना थॉट्स क्लैश हो रहे हैं
क्या मैं बोलूँ, क्या आप जो है उन्हें सीरियस लेंगे या नहीं, क्या आप मीन्स वो कह रहे हैं कि वो आपके लेवल के हैं या नहीं, आप समझोगे या नहीं, है ना। तो ये पर्सन इमोशंस को ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्मार्ट, इंटेलिजेंट और थोड़ा इमोशनली डिटैच दिखाना चाहते हैं। बाहर से कूल और मैच्योर जो है दिखते हैं, पर अंदर से आपके बारे में ना काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। ओके, आपका जादू ही ऐसा चल गया है। वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपनी लाइफ के प्लान में इमेजिन कर रहे हैं। इस पर्सन को लगता है आप उनकी लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन ला सकते हो। वो दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ ना डीप इमोशनल अट्रैक्शन भी है। आपकी काम एनर्जी, पेशेंस और जेंटल नेचर जो है किसी को ना कंट्रोल कर रहा है। आप बिना फोर्स किए ही उनके माइंड पर इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कोई पर्सन ना हो, सब जो आपके रिलेटिव्स हैं, है ना, या फिर फ्रेंड्स हैं, जो बाहर की दुनिया है, ठीक है, जो आप बोलते हो ना तो शाप छोड़ जाते हो एकदम, तो याद करते रहते हैं आपको। ओके, तो यहाँ पर पावरफुल एनर्जी आ रही है एंड उन्हें लगता है कि आप पावरफुल हो पर सॉफ्ट हो। ओके, एंड एनर्जी यहाँ पर जो है, किसी को ना आप लॉन्ग टर्म मटेरियल दिखते हो। मीन्स यहाँ पर यही है कि किसी को ऐसा लगता है कि आप एक स्टेबल एनर्जी हो, सेटल्ड एनर्जी हो। ठीक है, आगे बढ़ने का जुनून है आप में। यहाँ ना सीक्रेसी एनर्जी है। कोई है ओपनली कन्फेंस नहीं कर पा रहा है, हो सकता है सीक्रेटली आपको स्टॉक करे, ऑब्जर्व करे या अपनी फीलिंग्स छुपाए। वो माइंड गेम भी जो है खेल सकता है। ठीक है, कोई कोई पर्सन या कोई भी जो है आपके साथ माइंड गेम्स भी खेल सकता है या अपने इमोशंस को हाइड करेगा। हो सकता है थर्ड पार्टी या ईगो इशू भी हो। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपकी चार्म जो है वो किसी की नज़र लगाने से घटेगी नहीं, नेचुरल है। आपको किसी को अट्रैक्ट करने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता है, पर हर अट्रैक्शन प्योर भी नहीं है, उसका इंटेंशन नहीं होता है ना, इसलिए बाउंड्रीज भी ज़रूर रखिएगा। याद रखिएगा, हर नज़र प्यार नहीं होती है, पर कुछ नज़र ऐसी होती है जो किस्मत का रास्ता दिखा देती है। आपकी आंखों का नशा किसी को अपना फ्यूचर दिखाने लगा है। ठीक है डियर, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है एंड यहाँ पर हम देखें तो द डेविल का आना एंड ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बताता है स्टेबिलिटी को। ठीक है, स्टेबिलिटी को बताता है। लोग समझते हैं आप बहुत शार्प एनर्जी हो। ठीक है, अब बहुत शार्प एनर्जी हो, लेकिन एक मासूमियत भी झलकती है। ठीक है, मासूमियत भी झलकती है और आपकी आंखों का कांटेक्ट जो है पावरफुल ट्रिगर है। आपकी एनर्जी ना किसी के माइंड से जा ही नहीं रही है एंड कोई है जिसे लगता है कि इतना ज़्यादा अगर मैं अटैच हो गया तो बाद में मेरे लिए ही जो है बहुत एक हैबिट हो जाएगी, है ना, थोड़ी टफ सिचुएशन हो सकती। तो उन्हें डर है। ठीक है, उन्हें डर है कि कहीं मैं ज़्यादा अटैच ना हो जाऊं
एट ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप पर फोकस कर रहा है बार बार कोई, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी बातों को माइंड में रिपीट करते रहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज किया जा रहा है। हो सकता है फंक्शंस पे, मैरिज पे आप जाते हो तो जब आप कन्वर्सेशन करते हो किसी से भी, है ना, तो घर पे जाके जो है वो आप ही की ही बातें करते रहते हैं। इसमें ये मिक्स होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, ठीक है। वो उनका अपना अपना नज़रिया है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी शो हो रही है। ओके, तो जैसे आप ना उनके माइंड का प्रोजेक्ट ही बन चुकी हो किसी का। ये भी हम कह सकते हैं कि अट्रैक्शन कैजुअली नहीं है, स्लो, डीप और मेंटली इन्वॉल्वड एनर्जी है। एंड मैंने क्या कहा, हैबिट, तो कोई है आपकी एनर्जी का जिसको हैबिट कह सकते हैं, क्यों बना ही चुका है या चुकी है, आप उनके लिए डिस्ट्रैक्शंस, मोटिवेशंस दोनों ही हो, वो आपको समझने में टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रही हैं। आप उनके माइंड में डीपली, हम कह सकते हैं जैसे कि को होता है कि इंगेज ही हो गए हो। ओके डियर, तो डेविल, एट ऑफ पेंटिकल साथ में आना, अट्रैक्शन सिर्फ फीलिंग ही नहीं होती है, वो हैबिट भी बन जाती है डियर, ठीक है, हैबिट भी बन जाती है। कोई है जो मेंटली बहुत ओवर थिंकिंग में है, चाहे आप हो या कोई और, ठीक है। मीन्स किसी सिचुएशन में ना फंस गए हों, जैसे दिल से कुछ चाहते हैं पर माइंड ना उन्हें रोक रहा है, ठीक है, सेल्फ डाउट और फियर चल रहा है, ये पर्सन खुद को लिमिट कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में वो फ्री हो सकते हैं। अंदर से जो है आप बहुत इमोशनल, सेंसिटिव और क्यूरिंग हैं, ठीक है, आपका दिल सॉफ्ट है, बट ना कई बार ना आप अपने इमोशंस को ना शो नहीं करते हो, आप बहुत डीप फीलिंग्स भी रखते हो, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, स्पिरिचुअली या इमोशनली मैच्योर सोल हैं आप, ठीक है, हीलिंग एनर्जी रखते हो आप। मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पर नज़र आ रही है, द मैजिशियन, जो चाहते हैं अट्रैक्ट कर सकते हो। आप में ना मैनिफेस्टेशन और क्रिएशन पावर है, यूनिवर्स आपकी साइड में है, स्किल्स, इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है। बस प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी पावर को ना फुली यूज़ ही नहीं कर रहे हो। एंड स्लो मूवर है बट लॉयल और सीरियस हो आप, ठीक है, सीरियस हो आप। लोग भी मानते हैं आपको, आपकी लॉयल्टी पर जो है किसी को शक नहीं है, ठीक है, वो आपको लॉयल ही मानते, एक अच्छा पर्सन मानते हैं। जल्दी डिसीजन नहीं लेते हो, लोग कहते हैं जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप चलना पसंद है, कमिटमेंट में सीरियस हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं आप, ये सब कुछ जो है दुनिया वाले के माइंड में चल रहा है। सडन चेंज, शॉक की एनर्जी है यहाँ, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, द टावर जो है आपको नज़र आ रहा है, दिख रहा है, सडन चेंज आ रहा है। लाइफ में ना कुछ पुराना स्ट्रक्चर टूट रहा है, बिलीव्स, रिलेशनशिप हो सकती है या माइंडसेट में शॉक आ सकता है, ट्रुथ रिवील होगा। आफ्टर शॉक लाइफ बेटर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन रीसेट एनर्जी है, आप खुद को कम समझ रहे हो, यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है, आप जानते ही नहीं हो आपकी अपनी एनर्जी को, ठीक है। जो झटका मिलेगा वो आपको उठाने के लिए हुआ, गिराने के लिए नहीं। आप, हो सकता है आप अभी मेंटली जो है स्टक फील कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर है, आप स्लो हो, पर जब डिसाइड करते हो ना तो लाइफ टाइम के लिए करते हो। यूनिवर्स आपको एक सडन अवेकनिंग दे रहा है, ठीक है, जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। ओके जी, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। एंड अगर हम देखें तो 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप ना कहीं अकेला
फील कर रहे होंगे। ठीक है, आपको ना अकेले फील नहीं करना है, आप अकेले नहीं हो। 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ बताता है कि कोई पर्सन अंदर से बहुत जो है, हो सकता है कि अकेला फील कर रहा हो। ठीक है, कोई पर्सन भी हो सकता है या फिर ये आपकी एनर्जी है, चाहे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो या फिर स्पिरिचुअली। लग रहा है जैसे ना लाइफ में कुछ मिसिंग है। ये कार्ड स्ट्रगल और हार्डशिप का साइन है, लेकिन टेम्परेरी फेज है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, और यहाँ एनर्जी आ रही है, कोई आपसे डिस्टेंस फील भी कर रहा है। हो सकता है कि उन्हें लगता है कि कैसे मैं फिर इससे दूर जा पाऊँगा, है ना। तो वो चाहता है कि इतना क्लोज ना आऊँ मैं आपके कि मेरा दूर जाना जो है वो मुश्किल हो जाए। तो कोई आपसे डिस्टेंस भी फील कर रहा है, उन्हें लगता है कि आप ना उनसे इमोशनली दूर हो। वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, पर वो अपने जो है एक लो फेज में है। ओके, तो जब आप अलोन फील करते हो ना डियर, तब डिवाइन आपको सबसे ज़्यादा गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स अक्सर स्पिरिचुअल लेसन भी दिखाता है। तो ये फेज सेल्फ ग्रोथ और इनर हीलिंग के लिए होता है। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ओके, एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोगों को फिनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, जॉब में इनसिक्योरिटी, या फिर लग सकता है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, पर हेल्प और अवसर जो है जल्दी आ रहे हैं आपके पास। अपने आप को अलोन मत समझिए, हेल्प और ब्लेसिंग्स बिल्कुल पास हैं, बस आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल सिर्फ स्ट्रगल नहीं, एक स्पिरिचुअल टर्निंग पॉइंट भी होता है। जब आपको लगता है कि सब खत्म हो रहा है, तभी डिवाइन आपकी लाइफ में ना चमत्कार लाने वाले होते हैं डियर। ठीक है, चमत्कार लाने वाले होते हैं। देखें, तो साथ ही में देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स तो आया ही आया, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है साथ ही में ही। जो हमने ड्रा किए थे कार्ड, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बताते हैं, एनर्जी को बताते हैं कि शायद अब आपको लग रहा हो ऐसा, लेकिन ये सिचुएशन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। ठीक है जी, तो आपकी एनर्जी बहुत नर्चरिंग, स्टेबल और अट्रैक्टिव है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो नेचुरली केयर करते हैं। ठीक है, ग्राउंडेड हैं, और जिसके साथ लोग ना सेफ फील करते हैं। आपकी वाइब मैच्योर, फेमिनिन और एक जैसे होता है ना, किसी को अब जब हम मिलते हैं तो कोई ऐसे पर्सन होते हैं जिससे हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन ना कई ऐसे होते हैं वाइब भी नहीं आती है वो वाली। ठीक है, अपनेपन की। और आप ऐसे हो कि अपनेपन की जो है वाइब आती है सबको आपसे, आप प्रैक्टिकल हो लेकिन दिल से सॉफ्ट भी हो। लोग आपकी एनर्जी को ना जैसे लॉन्ग टर्म पार्टनर एनर्जी के रूप में भी देखते हैं। वाइफ मटेरियल है ना, तो लॉन्ग टर्म पार्टनर एनर्जी के रूप में देखते हैं। आपकी प्रेजेंस किसी को ना इमोशनल और मटेरियल दोनों लेवल पर सिक्योर फील करवाती है। कोई पर्सन आप में न्यू इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है, वो आपको सीरियसली एक्सप्लोर करना चाहता है। आप उनके लिए एक न्यू बिगिनिंग की तरह हो। उनके ना दिल में एक अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, ग्रो हो रहा है। आपकी सिंपलिसिटी, इनोसेंस और ग्राउंडेड नेचर ने किसी को अट्रैक्ट कर लिया है डियर। वो आपको सिर्फ क्रश नहीं, फ्यूचर और पोटेंशियल पार्टनर के रूप में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें लगता है आप स्टेबल हो, लॉयल हो और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के भी लायक हो। ठीक है, आप अपनी वर्थ को कम मत समझिए। आप क्वीन एनर्जी में हो, पर कोई आपको ना पेज की तरह शुरू से जानना चाहता है। हो सकता है ये पर्सन शुरू में शाय हो, स्लो हो, लेकिन इंटेंशन प्योर और जेन्युइन है। आप सिर्फ किसी को अट्रैक्शन नहीं, किसी का फ्यूचर बन सकते हो। ठीक है, देखें, फ्यूचर की बात हुई, पार्टनर्स की बात हुई, और साथ में देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है। एंड क्वीन की एनर्जी बार 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 यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। ओके, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है साथ ही में।
मैं दिखा दूँ आपको, क्वीन ऑफ जो है वॉन्ड्स भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैसेज मिल रहा है कि एनर्जी में लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फेमिनिन पावर, सीक्रेट थिंकिंग। कोई पर्सन आपको सिर्फ क्रश नहीं समझ रहा, मैंने पहले भी कहा था। इमेजिन, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई ना, तो इमेजिन कर रहा है कोई, वो आपके साथ स्टेबल फ्यूचर इमेजिन कर रहा है, मैरिज, फैमिली, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के थॉट्स आ रहे हैं। आप उनके लिए सेफ प्लेस हो जहाँ इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों सिक्योरिटी मिलती है। ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, ये डेस्टिनी टाइप कनेक्शन लग रहा है। आप कॉन्फिडेंट हो, नेचुरली अट्रैक्टिव हो, आपकी पर्सनैलिटी बोल्ड और वार्म है, आपकी प्रेजेंस से लोग इंस्पायर भी होते हैं और अट्रैक्ट भी, ठीक है। आपको समझते हैं कि ये पर्सन ना अलग ही लेवल का है, इसके जैसा कोई और नहीं है, ठीक है, इसके जैसा कोई और नहीं है। कोई है जो चुपचाप आपके बारे में सोचता रहता है, ये देखें नज़र आ रहा होगा 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखें आप, ठीक है। कोई है जो चुपचाप आपके बारे में सोचता रहता है एंड अपनी फीलिंग्स को ना प्रोसेस कर रहा है, ओके, मेंटली प्लान बना रहा है। शायद डिस्टेंस में है या इमोशनली साइलेंट है, पर माइंड में आप चल रहे हो नॉन स्टॉप। आपकी एनर्जी किसी को हीलिंग दे रही है। अपनी पावर को लाइटली मत लीजिएगा। हो सकता है आप किसी के लिए ड्रीम पार्टनर हो, पर आपको डिसाइड करना है कि वो पर्सन आपके लेवल का है या नहीं है। शायद आपको पता भी ना हो, पर कोई आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना कर देख चुका है, ठीक है, जैसे इमेजिनेशन में, ओके। तो आपकी आंखों का नशा और बातों का जादू किसी के फ्यूचर के सपनों में बस चुका है, ठीक है डियर, यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये कार्ड्स ना आज डिफरेंट सा ही मैसेज दे रहे हैं, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, आपको नज़र आ रहा होगा 2 ऑफ पेंटिकल्स, डिसाइड ना कर पाना, ठीक है। 6 ऑफ कप्स भी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, डिसाइड ना कर पाना कि मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। पास्ट से या पहले से जानता है कोई आपको, ओके, या फिर उन्हें आप में कोई पुरानी या चाइल्डहुड टाइप ना इनोसेंट एनर्जी फील होती है, ओके। हम यहाँ पर पर्सन की बात कर रहे हैं। हो सकता है आप जहाँ भी जाते हो किसी को ऐसा लगता है कि आप अपना बना ले, तो उसे ना अपने किसी रिलेटिव्स की याद आ जाती है, ठीक है, जो पास्ट में उसका कोई फ्रेंड होगा, आपको देखकर उसकी याद आ जाती है ना, कि आप बिल्कुल ऐसे हो वैसे हो, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी नज़र आ रही है। उन्हें आप बहुत प्योर, स्वीट और जेन्युइन लगते हो, इसलिए आपकी बातों और आंखों का नशा उन्हें इमोशनली ना लेवल पर हिट कर रहा है। वो आपको अपना मान रहे हैं, ठीक है, जहाँ भी आप जाते हो। और पर्सन ना कंफ्यूज्ड है, वो अपने इमोशंस और लाइफ के प्रैक्टिकल मैटर्स के बीच बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें आप पसंद हो, ठीक है, अट्रैक्शन है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करूं। उनके ना माइंड में पता क्या चल रहा है कि मुझे इस पर्सन की वाइब पसंद है, पर मैं अभी रेडी हूँ या नहीं, मैं फीलिंग्स में बहूँ या कंट्रोल रखूँ। वो फीलिंग्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच ना जो जगलिंग फेज होता है ना, वो महसूस कर रहे हैं। जो लोग आपको प्योर हार्ट से महसूस करते हैं, उनके लिए ना आप एक ब्लेसिंग्स हो, पर हर कोई अपनी फीलिंग्स ने एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता है, ठीक है जी, रेडी नहीं होता है। अगर कोई आपकी बातों में है ना, मीन्स आपकी बातों के जादू में है, नशे में, हमने बात की थी जब हमने स्टार्टिंग की थी रीडिंग, तो याद रखिए आपका दिल सच्चा है, और सच्चा दिल हमेशा किसी ना किसी को डीपली टच करता है, तो आप टच कर जाते हो, ठीक है, किसी दिल को टच कर जाते हो, ओके। तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी का आना, ठीक है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी का आना एंड पीस ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही प्योर होती है डियर, बहुत प्योर होती है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। इसे हम हीलिंग टाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स है,
कि किसी चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो। ये कार्ड दिखाते हैं कि अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करें, आप कर रहे हो, ऑफर या सिग्नल्स को नोटिस नहीं कर पा रहे हो आप। कोई आपसे दिल से कनेक्टेड है पर दिखाना नहीं चाहता है, बोर्ड या इमोशनली क्लोज ऑफ फील कर रहा है। उन्हें लगता है कि लव या इमोशंस उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड है। एंड पेज ऑफ कप, लेकिन पेज ऑफ कप्स यहाँ क्यूट, प्योर और शाई लव एनर्जी लाता है। यहाँ पर इमोशनल मैसेज या कन्फेशन आने वाला है। कोई पर्सन है, या तो फिर आपकी एनर्जी, आप बहुत शाय हो, शाय पर्सन हो, आपकी इनोसेंस और काइंडनेस ना किसी को अट्रैक्ट कर रही है। आप अपनी फीलिंग से भागे ना, ठीक है जी। अगर कोई इग्नोर कर रहा है तो समझो कि वो अपनी फीलिंग से डर रहा है, ना कि आपसे, ठीक है, ना कि आपसे डियर। जो आपको इग्नोर करता दिख रहा है ना, वही सबसे ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है। ये बात है, जो आपको इग्नोर करता है ना, वो सबसे ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि दिल जब सॉफ्ट होता है तो ईगो उसे ना छुपाने की कोशिश करती है, ठीक है जी। ईगो फिर उसे ना छुपाने की कोशिश करती है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स का आना, 4 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि जो पर्सन या जो लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं वो बताएंगे नहीं, छुपा रहे हैं, ओके जी। वो ना उनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ फन करना, आपके साथ बातें करना, ठीक है जी। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि जेलसी या साइलेंट ऑब्सेशन एनर्जी भी आ सकती है। कोई कोई है जो अपने दिल को लॉक करके रखे हुए हैं, पर आपके लिए उनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कंट्रोल में रहना चाहते हैं, लेकिन आप उनका इमोशनल ना वीक पॉइंट बन जाते हो। ये एनर्जी है, ओके जी। एंड यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुई हो, ठीक है, मुझे बताइएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये एनर्जी रेजोनेट हुई है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी चार्म और लाइट नेचुरल है, और जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए आप ऑलरेडी खास बन चुके हो। यूनिवर्स आपको याद दिलाना चाहते हैं आपका मैजिक रियल है, बस अपनी पावर को कम मत समझिएगा, ठीक है जी। पावर को ना कम मत समझिएगा। मिलती हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप शाइनिंग। एंड इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको टाइप करना है 1111 विद रेड हार्ट, ठीक है डियर जी। 1111 एंड विद रेड हार्ट। एंड वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी, ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जी, लॉट्स ऑफ लव। हर हर महादेव जी।